दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए 13 नवंबर को वक्री मंगल के दूसरे भाव में जाने के बाद कार्य क्षेत्र की समस्याओं में कमी तो आएगी, लेकिन आपका व्यवहार और वाणी में कठोरता बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आप परेशानी महसूस करेंगे। आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और अपने साथी कर्मचारियों के साथ अनुकूल व्यवहार करने पर जोर देना चाहिए, तभी आप एक अच्छी स्थिति में खुद को संभाल पाएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का प्रभाव और उन पर शनि महाराज की दृष्टि का होना व्यापार में उतार चढ़ाव के बावजूद लाभ प्रदान करने वाला होगा। इसके बाद में 11 तारीख को शुक्र और 13 तारीख को बुध के अष्टम भाव में चले जाने तथा उनके बाद 16 तारीख को सूर्यदेव के अष्टम भाव में चले जाने से सप्तम भाव पर केतु का प्रभाव और शनि की दृष्टि का प्रभाव दिखाई देगा। इस समय में कार्य क्षेत्र में योजनाएं बनाने का अवसर आपको मिलेगा। द्वादश भाव में बैठे वक्री बृहस्पति आर्थिक कामों में आपकी कमी करेंगे और आपके खर्चे को भी बढ़ाएंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके करियर में उतार चढ़ाव आएगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा और अपनी गतिविधियों पर ध्यान देना होगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए। आप अपने करियर में अच्छी स्थिति को बरकरार रख पाने में कामयाब हो पाएंगे। नवंबर का ये महीना आपके लिए हर लिहाज से, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी सेहत हो, चाहे आपके लव लाइफ हो, आपके लिए हर लिहाज से अच्छा ही रहने वाला है। कैरियर के दृष्टिकोण से इस महीने आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। दशम भाव में शनि महाराज की अपनी ही राशि में उपस्थित होने के कारण आपको बहुत मेहनत करने पर जोर देना पड़ेगा, लेकिन आप सच्चाई से मेहनत करेंगे तो यही मेहनत आपको आपकी नौकरी में बरकत देगी। आप अपने काम में पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दशम भाव पर वक्री मंगल की दृष्टि होने के कारण आपका अपने कार्य क्षेत्र में किसी से झगड़ा होने की नौबत आ सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखनी है। यदि ऐसा होता है तो वह आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। हालांकि 13 तारीख को वक्री मंगल के दूसरे भाव में जाने के बाद में कार्य क्षेत्र की समस्याओं में कमी तो आएगी, लेकिन आपका व्यवहार और आपकी वाणी में कठोरता बनी रहेगी। रिजल्ट्स ये आएंगे कि कार्य क्षेत्र में आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा और अपने साथी कर्मचारियों के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी आप अच्छी स्थिति में खुद को संभाल पाएंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु इन 4 ग्रहों का प्रभाव और उन पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो व्यापार में उतार चढ़ाव के बावजूद लाभ प्रदान करने वाला होगा। आपके पास अनेक योजनाएं होंगी, लेकिन आपको थोड़ा समय लगेगा। कुछ नई योजनाएं बनाकर उन पर अमल करने के लिए आप तैयार होंगे, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होंगी। इस दौरान अपने व्यापार में पूंजी निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। महीने की शुरुआत से ही आपके खर्च बने रहेंगे। द्वादश भाव में बैठे बृहस्पति आर्थिक कामों में आपकी कमी करेंगी और आपके खर्च बढ़ा देंगे। आप धार्मिक और अच्छे कामों पर खर्च करेंगे, यानी कि आपका खर्चा फिजूल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ अचानक आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, इसलिए आपको एक सोच समझकर प्लानिंग करनी होगी। सूर्य, बुध, शुक्र के अष्टम भाव में जाने से स्थिति में और बढ़ोतरी होगी। यदि आपने जल्दबाजी में कहीं धन का निवेश किया है तो ये डूबने की स्थिति में आ सकती है, अर्थात आपको धन हानि होने के योग बन सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस महीने किसी भी बड़े निवेश को करने से बचें और सावधानी से अपने धन का सदुपयोग करें, ताकि आर्थिक चुनौतियां सामने आ पाएँ। यदि यह व्यापार करते हैं तो आपको कुछ अच्छे मुनाफे की उम्मीद करनी चाहिए। इस महीने आपको अपने सेहत पर भी
ध्यान देना है। आपकी राशि पर राहु और केतु का प्रभाव रहेगा, जिसकी बदौलत स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको बुखार, जुकाम, खांसी, नज़ला जैसी शिकायत परेशान कर सकती है। सूर्य, बुध और शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने और मंगल के दूसरे भाव में आ जाने से खाने पीने से संबंधित रक्त संबंधी, त्वचा संबंधित रोग और गुदा रोग परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपको डॉक्टर के बताए हुए अनुसार खाने पीने का आपको ख्याल रखना है। आवश्यक होने पर परहेज रखना है। डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयों का सही से आपको टाइम से सेवन करना है। यदि आपकी लव लाइफ पर चर्चा करें तो पंचम भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं, सप्तम भाव में शुक्र और बुध के साथ में स्थिति के कारण आप अपने प्रीतम से शादी की आगे बात बढ़ा सकते हैं और ऐसा भी संभव है कि आपका उनसे विवाह हो जाए, जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता आगे बढ़ सके। ये समय प्यार में सच्चाई रखते हुए आगे बढ़ने का होगा। आप दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी संजीदा होंगे और साथ जीने साथ मरने की कस्में खाएंगे। यही समय प्यार को बढ़ाने वाला है। आपके रिश्ते में रोमांस भी होगा और एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना भी नज़र आएगी। आप दोनों एक साथ एक अच्छे दोस्त की तरह बर्ताव करेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में मदद करेंगे। ये वास्तव में आपके एक अच्छे प्यार को दर्शाता है। इसके बाद में शुक्र, बुध और सूर्य के अष्टम भाव में चले जाने से प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ अवरोध भी आएंगे, लेकिन इस सब के बावजूद आप अपने प्रीतम के निकट आने में कामयाब होंगे। आपके बीच अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी हो सकती है, जो आपके प्यार में गहराई को बढ़ाने का काम करेगी। आप दोनों एक दूसरे पर अच्छा भरोसा करने लगेंगे और आपका रिश्ता इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपका विवाह हो सकता है। जो लोग पहले से ही विवाहित हैं उनके जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र और केतु तथा शनि और राहु का प्रभाव होने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ा रहेगा। हालांकि एक दूसरे के साथ प्यार और समर्पण की भावना रहेगी, लेकिन इस सब के बावजूद भी रिश्ते में एक अलग सी इरिटेशन या तनाव बना रहेगा। सूर्य, शुक्र, बुध के अष्टम भाव में चले जाने के बाद इसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फिर भी पूर्व से छुटकारा नहीं होगा। आपको अपने आचार विचार और बात करने के लहज़ों पर ध्यान देना होगा, तो भी इसकी वजह से घर का माहौल ज़्यादा बिगड़ सकता है, जिससे जीवन साथी को भी बुरा लग सकता है। जीवन साथी की सेहत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस दौरान वे बीमार पड़ सकते हैं। तो अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होंगे। जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन तथा आपके व्यापार पर आपके परिवार का पूरा प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन किसी भी तरह की कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही 11 तारीख को शुक्र अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, उनके पीछे 13 तारीख को बुध और 16 तारीख को सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे तथा 13 तारीख को मंगल वक्री अवस्था में दूसरे भाव में आ जाएंगे। ये अवस्थाएं आपके कुटुंब जीवन, किसी प्रकार के झगड़े अथवा वाद विवाद को बढ़ाने का काम या किसी को भड़काने का काम कर सकती हैं। पारिवारिक शांति में कमी आ सकती है, आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। चतुर्थ भाव पर शनि महाराज तथा बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि होने के कारण पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। माता पिता की तरफ से आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि भाई बहनों से कुछ कहासुनी अवश्य हो सकती है, वह भी महीने के उत्तरार्ध में दूर हो जाएंगी और आपको अपने भाई बहनों से लाभ प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।